नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईबीएस के पॉकेट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते आर्थिक व्यवस्था पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है, तो आरबीआई उसके लिए बहुत ही नए नए कदम लेके आए हैं ताकि हमारी लिक्विडिटी बनी रहे, मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे, आर्थिक व्यवस्था पे ज़्यादा दबाव ना पड़े, हमारी जीडीपी बनी रहे। इसके लिए आरबीआई ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसा कि 17 तारीख की कॉन्फ्रेंस में हमारे गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे कि उन्होंने एक नया टर्म लेके आया है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस लेके आए हैं। बैंकों को 50,000 करोड़ रुपीस दिए हैं, एज अ TLTRO दिए हैं। उन्होंने RRR रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया है। नाबार्ड और सिडबी और साथ ही साथ नाबार्ड, सिडबी और NHB को उन्होंने 50,000 करोड़ रुपीस दिए हैं। अदर ऑपरेशंस भी किए हैं जिससे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बनी रहे। वेज एंड मीन्स के अंदर चेंजेस किए हैं, वेज एंड मीन्स को इंक्रीज़ कर दिया है कि ताकि आर्थिक व्यवस्था में कोई भी ज़्यादा फेरफार ना देखने को मिले। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और भी ढेर सारी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास अनाउंस न्यू मेजर्स टू बूस्ट लिक्विडिटी, एक्सपैंड बैंक क्रेडिट फ्लो एंड इजी फाइनेंशियल स्ट्रेस। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है हमारे शक्तिकांता दास, उन्होंने जो नए मेजर्स लेके आए हैं जिससे हमारी जो लिक्विडिटी होगी वो बूस्ट होगी, जो बैंक क्रेडिट है उसको और एक्सपेंड किया जाएगा और फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम किया जाएगा। तो आरबीआई ने क्या किया है, 50,000 करोड़ अनाउंस किया है। किसके थ्रू? वो टारगेटेड LTRO। और क्या किया है उन्होंने? कट किया है रिवर्स रेपो रेट को। तो इसमें दो चीज़ हम देख सकते हैं, एक है टारगेटेड LTRO और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। तो आइए देखते हैं हम कि सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। जो भी बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है या जिन्हें ये फाइनेंशियल टर्म्स नहीं पता है, मैं आपको आज बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये रिवर्स रेपो रेट होता क्या है और ये आरबीआई बार बार इसे कम और ज़्यादा करके लिक्विडिटी मेज़र कैसे करती है। तो पहले तो देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट आरबीआई ने कितना कम किया है। 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जाम्पल फॉर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास सरप्लस बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, सरप्लस अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगी कि आरबीआई के पास जाएगी और बोलेगी कि सर हमारे पास सरप्लस अमाउंट ज़्यादा हो गया है। तो ये जो सरप्लस अमाउंट है वो आरबीआई के पास रखती है और आरबीआई बदले में क्या देगा उसको, वो अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। जो ये इंटरेस्ट काउंट होता है उस अमाउंट के ऊपर वो होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीआई को क्यों पैसा देगी? सबसे पहली चीज़ तो आरबीआई रिस्क बहुत कम है इसके अंदर, सेंट्रल बैंक है ये। ठीक है, अगर किसी पर्सन को पैसे की ज़रूरत है तो सबसे पहले उसका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी, सिविल स्कोर चेक करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी ये पर्सन के ऊपर रिस्क बहुत रहेगा कि ये पैसा दे पाएगा भी कि नहीं दे पाएगा। तो उसके बजाय थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेकर के बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीआई को अपने सरप्लस अमाउंट दे देगी ताकि उससे इंटरेस्ट कमा सकें। तो ये सिंपल टर्म है रिवर्स रेपो रेट का, जिसको 25 बेसिस पॉइंट कम करके आरबीआई ने कर दिया। अभी हमारा करंट रिवर्स रेपो रेट क्या है? 3.75%। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आते हैं, TLTRO। इसको थोड़ा अलग अलग करते हैं, T को अलग करते हैं, LT को अलग करते हैं और RO को अलग करते हैं। ठीक है, RO का मतलब क्या होता है? रेपो ऑपरेशंस। TLTRO को फुल फॉर्म है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो सबसे पहले रेपो ऑपरेशन देखते हैं। जैसे कि बैंक, अभी हमने देखा RRR रिवर्स रेपो रेट देखा हमने कि ताकि बैंक का जो सरप्लस होता है, जो मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो RRR का यूज़ करके बैंक
बैंकों से जो सरप्लस मनी होती है, जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है, वो अपने पास खींच लेती है। ठीक है, उसी तरह अगर बैंकों के अंदर लिक्विडिटी डालनी है तो बैंक आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट का इस्तेमाल करेगी। रेपो रेट का इस्तेमाल करके आरबीआई बैंकों को पैसा देगी, बैंकों को जो ज़रूरत होगी वो पैसा देगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। तो जैसे कि अब वही बात करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और आरबीआई। बैंक ऑफ बड़ौदा को कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगी, आरबीआई के पास जाएगी, वो बोलेगी कि सर मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीआई को उस पैसे के बदले में कुछ कोलेट्रल, कुछ गिरवी रखेगी। वो क्या रखेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखेगी। तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसा देगा, वो भी रेपो रेट पे। जैसे ही वो उसकी अवधि पूरी हो जाएगी तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगी, अमाउंट वो भी रेपो रेट के साथ रिटर्न कर देगी और आरबीआई उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उनकी वापस कर देगा। ये होता है रेपो ऑपरेशंस, मतलब रिवर्स रेपो रेट का ऑपरेशंस होता है, जो कि एक दिन या तो 28 दिन, एक दिन से 28 दिन के लिए, एक दिन 14 दिन और 28 दिन के लिए कि ये प्रोसेस होती है। ये टोटल होता है रेपो ऑपरेशंस। ठीक है, अब यही ऑपरेशंस को, रेपो रेट के ऑपरेशन को अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कर देते हैं, एग्जाम्पल फॉर, जैसे कि आरबीआई से पैसा लिए बैंक ने, ठीक है, वो भी रेपो रेट पे। अब बैंक ने, आरबीआई ने क्या बोला कि देखो भैया, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको रेपो रेट पे ही पैसा दूंगा, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। आप कहीं और मत जाओ, आप हमसे ही पैसे ले लो, वो भी रेपो रेट के लिए ले जाओ। तो रेपो ऑपरेशंस वो भी लॉन्ग टर्म के लिए हो तो वो LTRO कहलाता है। सेम प्रोसेस होगी, जिसके अंदर बैंक जो होगी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई को देगी, आरबीआई बदले में उसे पैसा देगी, जो जिसका इंटरेस्ट होगा रेपो रेट। और ये जो प्रोसेस हो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी। कितने टर्म के लिए होगी, 1 से 3 साल के लिए। और इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज लगेगा वो होगा रेपो रेट पे होगा। तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म रेपो रेट। अब ये जो पूरा ऑपरेशन है उसको एक टारगेट दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि आपको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, इस सेक्टर का डेवलपमेंट करना है, तो वो हो जाता है आपका TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो आइए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि LTRO इज अ टूल विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स मनी टू बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 years एट द प्रिविलिंग रेपो रेट। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि LTRO एक ऐसा टूल है जिससे सेंट्रल बैंक ऑफर करती है बैंक को पैसा 1 से 3 साल के लिए, वो भी रेपो रेट पे, और बदले में बैंक उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है एज अ कोलेट्रल। Reserve Bank of India announced a host of measures including RBI inject 50,000 crore via TLTRO so that the bank provide more liquidity specifically to small and mid-sized non-banking financial operation and microfinance institution। RBI ने क्या किया है, TLTRO के जरिए 50,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, LTRO को एक टारगेट दे दिया जाता है। तो वो टारगेट क्या दिया है इस बार गवर्नमेंट ने, कि आपको NBFC को और स्मॉल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनको अंदर पैसा डालना है। ठीक है, तो ये जो NBFCs होती हैं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ये सब रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट होती हैं। रीफाइनेंस इंस्टीट्यूट मतलब कि ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वो बैंकों से पैसा लेती हैं और ये आगे लैंड करती हैं नॉर्मल पीपल को ये आगे लैंड करती हैं।
तो इन सबको जो ये जो इंस्टीट्यूशन होती है जो बैंकों से पैसा लेकर के नॉर्मल पीपल्स को, जो कॉमन पीपल्स को लैंड करती है, वो रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट में कहलाती हैं। तो इन सबको आपको बढ़ावा देना है। तो ये जो 50,000 करोड़ है वो आरबीआई ने TLTRO के थ्रू बैंकों को दिया है कि ताकि आप NBFC और MFI को आप बढ़ावा दें। और साथ ही साथ आरबीआई ने ये बोला है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 50,000 करोड़ और दे देगी वो, ठीक है। इससे पहले भी आरबीआई ने LTRO का यूज़ किया था मार्च में, जिसमें आरबीआई ने 1 लाख करोड़ बैंक में इंजेक्ट किए थे। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। मैं आपके लिए और भी ढेर सारी वीडियोस लाता रहूँगा। तो इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ और उस न्यूज़ की बेसिक थिंग्स को समझने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इस लेक्चर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। लेक्चर रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। आप हमें अदर सोशल मीडिया साइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इंस्टाग्राम की ID है IBS_सूरत। यहाँ पे आपको लेक्चर रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो स्टडी रिलेटेड या अपनी तैयारी रिलेटेड, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी फेसबुक की ID IBS एकेडमी है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है IBS एकेडमी, जहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको लेक्चर के PDF और अदर स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। दोबारा मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।